चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 123। तो आज की वीडियो का बड़ा ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक क्वेश्चन आपके सामने। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 15 टाइम एंड वर्क से रिलेटेड चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 123 क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन। प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 10 आदमी एक दीवार को निश्चित दिनों में बना सकते हैं। देखिए, प्रतिदिन 10 घंटे काम करके, देखो मैं लिखता हूँ 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 आदमी एक दीवार को एक निश्चित दिनों में बना सकते हैं। देखिए निश्चित दिन बताया नहीं, निश्चित दिनों की संख्या कितनी है लिख दिया मैंने। प्रतिदिन कितने घंटे काम करें उसी काम के लिए बताया कि प्रतिदिन कितने घंटे काम करें, आवर्स। 12 आदमी समान दिनों में, वही समान दिनों में यानी कि यही समान दिनों में दीवार का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला हो गया हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट, डेज से डेज कटा, और ये 10 छंग 60 हो गया तो इसको 12 पंजे 60 कर सकते हैं। ये होगा 5 घंटे यानी 5 आवर्स। 5 घंटे हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बहुत ही सिंपल और आसान आपके लिए ऑप्शन है। ये रहा ऑप्शन है इज राइट आंसर, फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 124। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट रहेगा, हर एग्जाम के लिए ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से सीखो। 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ये मालूम करेंगे दिए गए क्वेश्चन में कितनी महिलाएं कितने पुरुषों के बराबर इफिशिएंसी या यूनिट कार्य करती है, या कितने आदमी कितनी महिलाओं के अकॉर्डिंग कितना इफिशिएंसी वर्क करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। इधर मैंने मैन लिखा यानी कि पुरुष, तो 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। जबकि 10 महिलाएं उसी कार्य को बराबर लिखेंगे। 10 महिलाएं, वो मैंने इधर 10 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। तो यहाँ से मुझे मालूम हो जाएगी इनकी इफिशिएंसी का मालूम हो जाएगा। कैसे? 10 दूनी 20, 5 तिये 15, बराबर का मान अपना हो। पुरुष की इफिशिएंसी हो गई 3 और महिलाओं की इफिशिएंसी होगी 2। तो यहाँ पर ये इनकी इफिशिएंसी का रेशो हमें मालूम हो गया है, और ये कहलाएगा इफिशिएंसी, इनकी कार्य करने की क्षमता। कार्य क्षमता मतलब जितने समय में एक व्यक्ति काम करता है उतने समय में एक महिला 2 यूनिट काम करती है। जितना 3 यूनिट आदमी काम करेगा महिला 2 यूनिट करेगी। क्लियर? तो चलिए अब आ जाते हैं काम पर। देखो इससे और लास्ट वाली कंडीशन से क्वेश्चन सोल्व होगा। तो देखो 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पहली कंडीशन शुरू कर रहे हैं। एक आदमी की काम करने की क्षमता 3 है तो 5 की हो जाएगी 3 पंजे 15। 15 यूनिट कितने दिन लो करेंगे? 20 दिन लो, तो 15 गुणा 20, ये टोटल कार्य हो गया। अब इस कार्य पर 2 पुरुष 6 महिला मिलकर कार्य शुरू करते हैं। देखो एक पुरुष 3 यूनिट कार्य करेगा, 2 6 यूनिट हो जाएगा, 3 दूनी 6। 5 दिनों लोग करेंगे ये 6 पंजे 30 यूनिट, तो ये हो गई। एक महिला 2 यूनिट करती है एक दिन में, और 6 महिला 2 6 दूनी 12 और 5 दिनों लो 12 पंजे 60, यानी कि 90 यूनिट कार्य हो गया। 60 ये 30 ये, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 90 यूनिट कार्य हुआ। क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद 3 महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया, इसका मतलब कार्य पूरा नहीं हुआ, अब अलग से फिर कार्य शुरू होगा। 3 महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया, तो 6 में से 3 ने छोड़ दिया, 3 से बची। एक महिला की 2 इफिशिएंसी है, 3 की 2 3 6, तो इसकी हो गई। और एक नया आदमी उसके स्थान पर आ गया, तो 3 पुरुष हो गए, 2 तो पहले थे, एक और आ गया 3। एक पुरुष की इफिशिएंसी 3 है, तो 3 की 3 3 9 और 9 6 15 यूनिट कार्य करते हैं। ये रहा। तो यह समूह कार्य के अंत तक कार्य जारी रखता है, तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। चलिए देख लेते हैं, इनको हल कर लेते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। देखो 15 दूनी 30, 300 है, 300 में से 90 घटाएंगे,
210 बचेगा बराबर 15 डेज। अब देखिए 15 से इसको भाग किया जाएगा, 15 एकम 15, 15 6 21, 15 चौका 60 कट गया, यह आ गया 6 दिन और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। लीजिए यह आ गया, देखिए 15 एकम 15, 6 हो गए 60, 15 चौका 60, 14 दिन आ गया हमारा। तो ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर 14 दिन, ये रहा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125। देखिए क्वेश्चन नंबर 125, इसका सॉल्यूशन बहुत आसान होगा और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में होगा। जैसे कि प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने वाले 30 पुरुष, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने वाले 30 पुरुष एक तालाब एक कार्य हो गया, उसको 16 दिनों में खोद सकते हैं, 16 दिनों में। क्लियर? देखिए ये कार्य होगा, फिर उसी कार्य को 32 पुरुषों को उसी तालाब को, अब 32 पुरुषों को उसी तालाब को 20 दिनों में खोदने के लिए कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा, कितने आवर्स, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इसको आसान करेंगे, 16 दूनी 32, ये 20 दूनी 40 हो जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 पंजे 40, 5 बार, 5 छंग 30, 6 बार कटा, तो 6 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो उसको 6 घंटे लगेंगे। अब देखिए यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 6 घंटे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन ए। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 126। इसको देखेंगे, एक ठेकेदार ने एक काम को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 69 श्रमिकों को नियुक्त किया। देखो एक काम पर लगा दिया उन्होंने, कार्य को 20 दिनों में करने के लिए 69 श्रमिकों को लगाया। फिर उसी काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए उसे और कितने श्रमिकों को नियुक्त करना होगा। ये रहा, कितने श्रमिकों को या कितने व्यक्तियों को नियुक्त करना होगा। अब देखिए 4 तिये 12, 4 पंजे 20 और 3 से 3 दूनी 6, 3 3 23 पंजे 115, 115 व्यक्ति अब पूरे उस काम को करते हैं, यानी कि उस काम पर लगे हुए हैं अब 115 व्यक्ति। पहले कितने थे? 69। तो कितने अतिरिक्त या कितने नियुक्त किए? नियुक्त श्रमिक 115 में से 69 घटाएंगे, 15 में से 9 घटाएंगे 6, 10 में से 6 घटाएंगे 4, 46 श्रमिक नियुक्त किए। लीजिए आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट, ये वाला आंसर बनेगा 46 श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 127। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही अच्छा और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बाद उसको आसान बनाएंगे। जैसे 5 में से प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि एक समूह में 5 व्यक्ति है और 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए यहाँ तक की लाइन को हम सेट करेंगे क्वेश्चन में। प्रत्येक व्यक्ति एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर 5 व्यक्ति लेंगे, ए बी सी डी और ई। अब प्रत्येक एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, यही तो कहा ना क्वेश्चन में, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए जब प्रत्येक व्यक्ति एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तो इनके दिनों की संख्याओं का एलसीएम लेंगे यहाँ पर हम 5 के। जिसे यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो वह टोटल कार्य हमें ज्ञात हो जाएगा कि वह टोटल कार्य कितने यूनिट कार्य है। तो उसको ए बी सी डी जो कर रहे हैं वह टोटल कार्य है, तो 20 20 20 20 20 इन सभी संख्याओं का एलसीएम आ गया 20। इसका मतलब टोटल वर्क ये है, टोटल वर्क ये है इतने यूनिट। अब देखिए इसको
इस कार्य को 20 दिनों में करता है तो एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा? 20 से इसको डिवाइड करेंगे, 20 एकम 20, 1 यूनिट। ये भी 1 करेगा क्योंकि सभी का यही है सेम डेज। ये भी 1 यूनिट कार्य करेगा, ये भी और ये भी। तो हमें मालूम हो गया है कि प्रत्येक एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है। क्लियर है? ये इनकी काम करने की इफिशिएंसी होगी, एक 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 कार्य करने की इफिशिएंसी हो गई है, यानी कि इनकी क्षमता हो गई है। क्लियर? देखो मैंने यहाँ तक पहली लाइन सेट कर दी है। अब आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, ध्यान से देखो। एक व्यक्ति द्वारा कार्य शुरू किया जाता है। देखो पहले व्यक्ति ने कार्य शुरू किया तो पहले दिन 1 यूनिट कार्य होगा, क्योंकि पहले दिन पहला व्यक्ति कार्य पर जाएगा तो 1 यूनिट करेगा एक दिन में। अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य के लिए शामिल हो जाता है, अगले दिन 2। देखो पहले दिन 1 जाएगा, ये दूसरे दिन 2 जाएंगे, दूसरा भी आ जाएगा, तीसरे दिन 3 हो जाएंगे, चौथे दिन 4 यूनिट कार्य होगा और 5वें दिन 5 यूनिट कार्य होगा, क्योंकि 5 व्यक्ति हो जाएंगे तो पाँचों 1-1 यूनिट कार्य करेंगे। समझ लीजिए, पहले दिन ए जाएगा 1 यूनिट करने, दूसरे दिन दूसरा भी शामिल हो जाएगा तो 2 यूनिट कार्य होगा, तीसरे दिन तीसरा शामिल हो जाएगा तो 3 होगा, 3 यूनिट कार्य होगा, चौथे दिन चौथा आ गया तो 4 व्यक्ति हो गए, चौथे दिन तो 4 यूनिट कार्य होगा, 5वें दिन 5वां भी आ गया तो 5 यूनिट। यहाँ पर लिखेंगे देखो पहले दिन 1 यूनिट कार्य होता है, फर्स्ट, सेकंड डेज, थर्ड डेज, फोर्थ और फिफ्थ, व 1 2 3 4 5, ये होगा फिफ्थ। 5 दिनों तक देखो पहले दिन ए ने कार्य किया 1 यूनिट, दूसरे दिन ए के साथ बी भी आ गया तो 2 यूनिट हो गया, तीसरे दिन ए बी सी हो गए तो 3 यूनिट हो जाएगी, 1 2 3, चौथे दिन डी भी आ गया 4 यूनिट, 5वें दिन ई भी आ गया 5 यूनिट। अब देखो 5 दिनों का टोटल कार्य कितना हुआ, जोड़ेंगे 5 4 9 3 12 और 3 15, 15 यूनिट कार्य हो गया। शेष कार्य कितना रह गया टोटल में से? 20 यूनिट में से 15 यूनिट कार्य होगा 5 दिनों के अंदर, तो मैंने 15 यूनिट घटाया इसमें से, तो शेष कार्य रह गया हमारा 5 यूनिट। अब आगे बढ़ेंगे, देखो यहाँ से 5वें दिन से 5 दिन हो गए, जैसे 5वें दिन से 5वें दिन तो 5 हो गए थे एक साथ, तो उस दिन से उन्होंने टीम के रूप में 5 व्यक्तियों ने कार्य करना जारी कर दिया। अब देखिए 5वें दिन से तो 5 व्यक्ति हो गए, उसके बाद अगले दिन भी वे 5 ही व्यक्ति रहेंगे, और जब 5 व्यक्ति रहेंगे तो पांचों एक ही दिन के अंदर 5 यूनिट कार्य करेंगे। तो मैंने यहाँ 5 से भाग दिया, किस 5 से? जब वे पांचों 5 यूनिट काम करते हैं तो 5 से भाग दिया ये 5 यूनिट से, तो 5 यूनिट पूरा कंप्लीट कर दिया। दिन लगा 1, डे लगा 1। अब देखो 5 दिन पहले कार्य हो चुका जो कि 15 यूनिट कार्य हुआ, 6वें दिन पूरा पांचों व्यक्तियों ने 5 यूनिट कार्य कर लिया 6वें दिन, यानी कि जो है 1 दिन और बढ़ गया, तो कुल समय लगा 6 दिन। 5 दिन पहले 1 दिन, ये 6 दिन। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। उसने कहा कि वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? 6 दिनों में पूरा होगा। क्लियर? अब ये जो 15 यूनिट कार्य हुआ वो 5 डेज का कार्य है, 5 दिनों का कार्य है ये, और 1 दिन में ये हुआ तो टोटल 5 और 1 जोड़ेंगे 6 दिनों में कार्य कंप्लीट हो चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 128 पर। 2 पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, देखिए, और 3 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पर इनके कार्य करने की इफिशिएंसी का मालूम करना है। ऐसे 2 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिनों में, और इसी तरीके से 3 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकती है। तो यहाँ से हमें मालूम है
कितने यूनिट, कितने व्यक्ति या स्त्रियां कार्य करती है? 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 3, देखो ये हो गया 3 चौक 12, इधर भी 12 हो गया, ये तो इक्वल टू इक्वल हो गया, कंप्लीट देख लीजिए। 6 ये हो गया, 4 से गुणा, ऐसा लिख लेंगे, यहाँ पर आदमी लिख लेंगे, 2 छिक 12 यूनिट, और इधर है 3 चौक 12, 12 से 12 कटा 1 यूनिट। यानी कि जब व्यक्ति कार्य करते हैं उनकी कार्य करने की जो क्षमता है, इफिशिएंसी है, वो 1 है, और महिलाओं की कार्य करने की इफिशिएंसी भी 1 है। क्लियर? ये इनकी इफिशिएंसी आ गई है, 1 कार्य करने की इफिशिएंसी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक पुरुष 2 महिलाएं प्रतिदिन एक साथ मिलकर काम को करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में करेगी? तो पहले देखते हैं, देखो यहाँ से पहली कंडीशन से कार्य शुरू करेंगे, उसके बाद एक पुरुष 2 महिलाओं से, इसको छोड़ देंगे क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो यहाँ बन गया। 6 तो आप इसके और इसके कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन हल कर सकते हो। 6 आप 3 महिला उसी कार्य को 4 दिनों में इससे और इससे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए, आप यहाँ से सवाल शुरू करेंगे। 2 पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। टोटल कार्य की यूनिट बनाएंगे। एक पुरुष 1 दिन में 1 यूनिट करेगा, तो 2 पुरुष 2 यूनिट करेंगे, और कितने दिनों लो करेंगे? 6 दिनों लो, तो 2 छिक 12, यानी कि लिख देंगे 2 गुणा 6। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। एक पुरुष 2 महिलाएं प्रतिदिन एक साथ, एक पुरुष की 1 यूनिट हो गई, 2 महिला 1 यूनिट करेगी, तो 2 महिला 2 और 1 पुरुष 1, 2 और 1 3 यूनिट। यानी कि इतना कार्य करने के लिए उस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, ये पूछा है, कितने दिन लगेंगे? 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दिन लगेंगे। लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया 4 दिन। बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, आसान है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 129। देखिए, क्वेश्चन नंबर 129। 30 महिलाएं प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकती है। तो देखिए, कोई काम है जिसको 30 महिलाएं 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिनों में पूरा कर सकती है। फिर उसी काम को 21 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी? देखिए, डेज पूछा है, बस अब इसको हम हल कर सकते हैं आसानी से। 3 दाई 30, 3 सते 21, और ये हो गया हमारा 2 चौक 8, 2 9 18, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 9 225, बटे में 7 दूनी 14, और बराबर आ जाएगा डेज। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 14 1 कम 14, 8 बचेंगे, 14 छिक 84, 1 बचा शेष, बटे में भाजक संख्या 14। यह आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 16 सही 1 बटे 14 दिन। चेक करेंगे, ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी है। देखिए, 16 सही 1 बटे 14 दिनों में। क्वेश्चन नंबर आएगा अब 30। देखिए, क्वेश्चन नंबर 130। देखिए, अच्छा सवाल, बहुत ही प्यारा, बेस्ट क्वेश्चन से आप देख सकते हो, जबरदस्त क्वेश्चन है। 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब है टोटल कार्य कितना है? 25 गुणा 60 करेंगे, टोटल कार्य हो जाएगा 25 6 का 150 और 1 0। ये टोटल कार्य इतने यूनिट कार्य हुआ, ये इतना है। ये अब इस कार्य को करना शुरू किया, उन्होंने काम करना शुरू किया, किन्होंने? 25 व्यक्तियों ने। और x दिन के बाद, x दिन के बाद का मतलब x दिनों लो उन्होंने काम किया, और इसके बाद 10 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। 25 में से 10 जाएंगे तो 15 व्यक्ति रह जाएंगे। यदि सारा काम 80 दिनों में पूरा हुआ हो,
देखो 80 दिनों में जब पूरा काम पूरा हुआ है 80 दिनों में, 80 में से x दिन तो यहाँ टाइम लग गया उसका, बचा हुआ जो दिन रहेगा वो यहाँ लिखेंगे, वो 80 माइनस x घटा देंगे, जो दिन यहाँ लगे थे वे टोटल 80 में से घटाकर ये यहाँ पर इतने दिन लगेंगे 15 व्यक्तियों द्वारा। अब इसको हम हल करेंगे तो x का मान हमें मालूम हो जाएगा। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में है ये वाला भी इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में है जो मैं आपको बताता हूँ। चलिए हल करेंगे। 1500 बराबर 25x प्लस 15 18 गुणा करेंगे 0, 15 × 120 1200 माइनस 15x। देखिए 25 में से 15 घटाएंगे हमारा रह जाएगा 10x, और ये 1200 1500 में से घटाएंगे तो 300 आ जाएगा इधर। 1500 में से 1200 घटाएंगे 300। अब 300 बराबर 10x, 10 से 10 कटेगा 30 बराबर हो जाएगा x। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसका मतलब 25 व्यक्तियों ने शुरू में 30 दिन काम किया था, तो x का मान आ गया 30 दिन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 131। देखिए क्वेश्चन नंबर 131। n जमा 15 व्यक्ति प्रत्येक प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 8 दिनों में किसी कार्य का 36% पूरा कर सकते हैं। तो लिखेंगे n जमा 15 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन 8 दिन में किसी कार्य नीचे लिखेंगे 36% समाप्त करते हैं। तो n जमा 9 व्यक्ति शेष कार्य कितना रह गया, टोटल परसेंट में 100 है, उसमें से 36% कार्य यहाँ पर किया गया, तो शेष बचा हुआ 64% कार्य 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हैं तब इनका मान बताया है। अब देखिए परसेंट से परसेंट आया, 4 9 36 और 4 से मैंने इसको काटा 16 बार, 9 से 9 काटा और छोटा करेंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। क्लियर। 4 अठे 32 हो जाएगा, 32n जमा 32 और 15 की गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, 3 15 × 45, 3 48 बराबर 7 पंजे 35n जमा 35 गुणा 9 कितना हो गया, 35 गुणा 9, 9 पंजे 45, 9 27 4 31, 315। अब देखिए 480 में से ये घटेगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5, ये 7 में से घटाएंगे 6, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बराबर 35 में से 32 घटाएंगे 3n। तो 3 से भाग करेंगे, 3 पंजे 15, 1 3 पंजे 15, ये आ गया n बराबर 55। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 55। देखिए सिंपल सा आसान सा सॉल्यूशन आपके सामने ऑप्शन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 132। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन। ए और बी ने मिलकर एक कार्य 1900 रुपये में पूरा किया। ए ने 5 दिन कार्य किया। देखिए ए ने 5 दिन कार्य किया और बी ने 6 दिन कार्य किया। यदि ए और बी की दैनिक मजदूरी 4:3 के अनुपात में, ए की 4 बी की 3, क्लियर, तो इस रूप में ये टोटल धनराशि बटेगी इक्वल टू इक्वल 1900 रुपये है हमारा दोनों का कुल। यहाँ छोटा करेंगे, ये हो जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 3 3 9, कुल बराबर कुल करेंगे इक्वल टू इक्वल के लिए। दोनों का योग 1900, हमारा योग हो गया 19, 19 ही कम 19 से ये 100 बार कटेगा, मतलब एक रेशो की वैल्यू आ गई 100 रुपये। हमसे पूछा है ए द्वारा प्राप्त राशि, ए में गुणा कर देंगे तो ए को मिलेंगे 100 × 10 1000, 100 × 10 होगा 1000। लीजिए आंसर आ गया। ए को मिलने वाली धनराशि होगी 1000 रुपया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा।